सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। डे 15 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर नीट पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है बेटा। और इसमें हम आज देखने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन को, और एक और भी हम जो मेटलर्जी है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, उसके भी क्वेश्चंस को देखेंगे। 16 से क्वेश्चंस जो है 2016 से लगाकर 2023 तक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डील करेंगे इसमें। और आपको बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन अप्रोचिंग सीखेंगे, छोटी छोटी टर्म सीखेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन सीधे सीधे लग जाएंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसका। 16 का जो क्वेश्चन है वो है द कोगुलेशन वैल्यूज इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ AS2S3 आर गिवन। ये हमारा AS2S3, इसको कोगुलेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट यूज़ किया NaCl, जिसकी कोगुलेशन वैल्यू है 52। फिर BaCl2, जिसकी कोगुलेशन है 0.69 एंड 0.22। यहाँ पर सीधा सीधा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कोगुलेटिंग पावर। तो जो कोगुलेटिंग पावर होती है, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग वैल्यू के। यहाँ बस इतना ही ध्यान रख लेना आप, कोगुलेटिंग पावर, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर देखना है इसका, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोगुलेशन वैल्यू। मतलब वैल्यू जितनी छोटी उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर, और जितनी वैल्यू बड़ी उतनी कम कोगुलेटिंग पावर। तो कम यहाँ पर सबसे कम देखेंगे हम तो 0.22 है, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा इसकी क्या है, कोगुलेटिंग पावर है। तो 1 2 3 3 वाला पहले आएगा, सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर है। इसके बाद सेकेंड, ठीक है, उसके बाद सेकेंड की सबसे कम है, उससे कम है। और फिर थर्ड की तो बहुत ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट की तो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद लास्ट में फर्स्ट है। तो सीधा सा क्वेश्चन हमने क्या, मतलब क्या कंसेप्ट क्या लगाया, कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोगुलेशन वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दे कि कोगुलेटिंग वैल्यू दे रखी है और फिर उसकी पावर पूछिए, तो आप इस तरह से आंसर कीजिएगा। थर्ड सेकेंड फर्स्ट किसका, यहाँ पर ये थर्ड, और ये थर्ड सेकेंड फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट सेकेंड कर दिए, थर्ड आंसर सी आएगा यहाँ पर। इसमें समझ गए कैसा है, इसी कंसेप्ट से आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड्स। कोगुलेटिंग पावर किस पर डिपेंड करती है, तो मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ द चार्ज ऑन द आयंस, इस पर डिपेंड करती है, साइज, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन, ये आंसर आएगा बहुत। और ये कहाँ से है, ये आपने पढ़ा होगा, तो एक हार्डी सुलजे का रूल होता है ना, अकॉर्डिंग टू हार्डी सुलजे, वहाँ से हमने देखा है, ठीक है। क्या बोलता है हार्डी सुलजे रूल, कि द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड्स अपॉन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयंस, ठीक। नेक्स्ट करें, चलिए 19 का क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आता है जनरली, है ना, कभी कभी दो आ जाते हैं, बट एक क्वेश्चन तो आता ही है इसमें से। तो विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, और कोलाइड कैसा दिखा है यहाँ पर, AgI, और इसमें दे दिया है I-। तो यहाँ पर I क्या होना चाहिए, है ना। तो अब देखो बेटा, 50 ml AgNO3 दे रखा है, 50 ml AgNO3 और 50 ml ऑफ 0.1 ऑफ KI। तो AgNO3 क्या बनाता है, आपको पता है, Ag प्लस और NO3 माइनस बनाता है, जबकि KI क्या बनाता है, पॉजिटिव और आयोडाइड। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी जाके तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा ना। तो जैसे हम यहाँ पर मिली मोल्स की बात की है उन्होंने, ठीक है, ये मोल्स की बात की है, मिनी मोल्स की बात की है, तो KI मैक्सिमम होना चाहिए। KI मैक्सिमम होगा तभी ये I मैक्सिमम होगा, I मैक्सिमम होगा तभी तो जाके ये नेगेटिवली चार्ज बनेगा ना। तो देख लो सबसे ज़्यादा कहाँ है इसमें, 0.1, 1.5, 2, ये तो यहाँ 2 ज़्यादा कर दिया, 1.5, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर आपका सही है कि 50 ml ऑफ 1 m AgNO3 लेंगे हम, ठीक है। AgNO3 50 ml लेंगे और 50 ml ही यही लेंगे, बट यहाँ कंसंट्रेशन रहेगी 1 मोलरिटी और यहाँ रहेगी 2 मोलरिटी की। 2 मोलरिटी में कि I की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, तो I कंसंट्रेशन क्या बनाएगा आपका, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, और ये इस तरह का कोलाइड बनाएगा, ठीक, I- वाला। बस कंसंट्रेशन आप देख लीजिए करें इसमें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 में आया है, मैथ्स
मेजरिंग जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइन विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉलिड। स्टेबिलिटी के लिए, सीधी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए जेटा पोटेंशियल यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, जेटा पोटेंशियल देखा जाता है यहाँ पर। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल द कोलाइडल पार्टिकल्स आर विथ निगेटिवली चार्ज। ये तो याद रखना होता है, निगेटिवली चार्ज कोलाइड और पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। TiO2 पॉजिटिवली है, ये भी पॉजिटिवली है, हाइड्रेटेड। स्टार्च जो है वो निगेटिवली चार्ज कोलाइड है। ठीक है, ओके, चलिए, याद रखने वाली चीज़ें हैं और कुछ नहीं ज़्यादा। ये भी याद रखने वाली चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 में आया हुआ है, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडर इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। यहाँ पर भी NaCl में भी नहीं होगा, ग्लूकोज में भी नहीं है, यूरिया में भी नहीं, क्योंकि ये तो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है ही नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन है, स्टार्च है। स्टार्च ही क्या कर पाएगा, टिंडल इफेक्ट शो कर पाएगा। छोटी सी क्लास का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल, है ना, जो आपको यहाँ पर दे दिया, बस कंसेप्ट लगाना था। ये तीनों तो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। स्टार्च ही है, कोलाइडल, यही तो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है बेटा, इन ए कोगुलेशन ऑफ निगेटिव सोल द फ्लोक्यूलेटिंग पावर। एक फ्लोक्यूलेटिंग पावर होती है ऑफ द थ्री गिवन है, याद रखना। फ्लोक्यूलेटिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, है ना, वैलेंसी होती है, हायर वैलेंसी। जिसकी वैलेंसी हायर होगी वो जल्दी क्या करेगा, फ्लोक्यूलेटिंग पावर, वो जल्दी से क्या कर देगा अपना, है ना, कोगुलेटिंग कर देगा। तो देखिए अब यहाँ पर 3+2+1+, ये एकदम सही स्टेटमेंट है फ्लोक्यूलेटिंग पावर का। अब देखिए, इन ए कोगुलेशन ऑफ ए पॉजिटिव सोल द फ्लोक्यूलेटिंग पावर ऑफ द थ्री गिवन सॉल्ट इज इन द ऑर्डर। चाहे पॉजिटिव हो चाहे कुछ भी हो, देखो Na+ है, Na+ है, Na+ तो यहाँ है, लेकिन Cl यहाँ पर माइनस था, SO4 यहाँ पर 2- था और PO4 3- था। तो होना ये एक्चुअली ऐसा चाहिए था, है ना। इसकी अगर सही अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी हमने देखा कि फ्लोक्यूलेटिंग पावर जो है हायर वैलेंसी पर डिपेंड करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो। तो स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। यही हमारा आंसर आएगा यहाँ पर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, नहीं, करेक्ट है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अकॉर्डिंग टू हार्डे-सुलजे रूल, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोक्यूलेटिंग आयन एडेड द ग्रेटर इज इट्स पावर ऑफ कोज PPT। कोगुलेट कर देगा वो, है ना, ग्रेटर द वैलेंसी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह का क्वेश्चन था ये 22 का। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 23 का, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल आप दीजिए। ये दे दिया हमने यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटेलाइज बाय H+ आयन। नहीं, ये तो हाइड्रोजिनस नहीं है। डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओजोन भी गैस है, ये भी गैस है। नहीं। कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। यस, ये हमारा हेट्रोजीनस कैटेलिसिस का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये सब गैस है। यहीं हेट्रोजीनस कैटेलिसिस यूज हुआ है, सॉलिड। ठीक है, और इसमें यहाँ पर गैसेस की बात की गई है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ठीक है, ये हुआ हमारा सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपकी मेटलर्जी, आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट। ये हमारा डे 15 ही चल रहा है बेटा, दोनों को एक ही में कंबाइन मैंने कर दिया है क्योंकि छोटे हैं इसलिए। तो मेटलर्जी, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, 16 का क्वेश्चन देखते हैं। मैच आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ द आइटम्स ऑफ कॉलम सेकेंड एंड असाइन द करेक्ट ऑर्डर। अभी इसमें से मुझे क्या पता है, अगर आपको एक भी चीज़ पता है तो आपका काम हो जाएगा। एक से दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पर इसमें पता है कि जो फ्लोटेशन है, ठीक है, वो जिंक सल्फाइड में ही किया जाता है फ्लोटेशन, है ना। तो ये B का सेकेंड ही है। अब देख लेते हैं अपन यहाँ पर कि B का सेकेंड कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत, या तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। देखते हैं हम आगे और इसमें देख लेते हैं पहले कि C का थर्ड दे रखा है यहाँ भी, और अब A और D में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो D में मुझे जोन रिफाइनिंग पता है कि यार यहाँ पर जो जोन रिफाइनिंग हो रही है, ठीक है, जोन रिफाइनिंग है वो अल्ट्रा प्योर
ये जी अल्ट्रा प्योर की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो डी का फर्स्ट जहाँ पर भी है वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, बी का सेकेंड, ए का फोर्थ साइनाइड प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल की, नहीं फोर्थ ही एक्सट्रैक्शन ऑफ एयू की साइनाइड प्रोसेस है। यहाँ से भी जो भी आपको पता हो, लेकिन मुझे दो पता था तो मैंने ये वाला आंसर कर दिया, सी वाला कॉलम मैच हुए और यही आंसर इसका करेक्ट है, ये वाला नहीं है। ठीक है, 17 का क्वेश्चन देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, एक मिनट। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विथ साइनाइड आयन, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय, किस प्रोसेस से होगा ये? तो यहाँ पर सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक। लेकिन कैसे आया है वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक। रीजन इसका है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, है ना। तो अगर हम देखना चाहें कि जिंक इज मोर रिएक्टिव है देन गोल्ड एंड सिल्वर, तो होता क्या है यहाँ पर, ये डिस्प्लेस कर देता है दोनों को सॉल्यूशन से एंड क्या करवा देता है कि साइनाइड प्रोसेस करवा देता है। अभी हमने देखा ना साइनाइड प्रोसेस किस में होती थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एयू में, ऊपर वाले ही क्वेश्चन में देखा हमने साइनाइड प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ एयू, है ना, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, है ना, ए का फोर्थ, तो वही एक्सट्रैक्शन करवा देता है ये। रीज़न इज दैट कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक यहाँ पर हो जाता है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। कंसिडरिंग एलिंगन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। तो एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए एलिंगन डायग्राम हम देखेंगे तो मैग्नीशियम का यूज़ किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जनरली मैग्नीशियम का क्या किया जाता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। सिंपल एक याद रखने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है, जैसे कि इनके ओर्स भी रटने होते हैं, जैसे ये आ गया मेलेकाइट, है ना, तो मेलेकाइट जो है और है, और ये किसका और है, तो कॉपर 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 तो 3 लिख रखे हैं इन्होंने। ठीक है, लेकिन एक जो लिख रखा है इन्होंने, एक मिनट, ऑप्शन गलत लिख दी क्या मैंने, ऑप्शन तो कहीं गलत नहीं लिखे हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, सही है। तो यही है मेलेकाइट, यही कंफ्यूज हो रहा था मैं, है ना। तो फर्स्ट वाला ही आंसर है इसका, कॉपर कार्बोनेट, है ना, डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड वाला, इसी को हम मेलाकाइट क्या है बोलते हैं। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, निकल बाय वैन आर्कल मेथड, नहीं वैन आर्कल मेथड से नहीं। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वेराइटी ऑफ शेप्स, बिल्कुल ये सही बात है, वेराइटी ऑफ शेप्स में। रोड आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% ग्राम, बिग इनकरेक्ट है। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, नहीं ये भी गलत है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वेराइटी ऑफ शेप्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, बहुत सारी मेथड है इनको क्या करने की, एलिमेंट्स को प्यूरिफाई करने की, है ना। तो हमें क्या पता है, हमें जो पता है उसको हम देखते हैं कि यार जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर
जो निकल है, निकल को प्योर करने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पर जो प्रोसेस आएगी वो होती है हमारी मोन्स प्रोसेस, है ना। तो ये मुझे पता है, सपोज कर लीजिए आपको ऐसा पता है मतलब। और जो जॉन रिफाइनिंग जो मैंने आपको बात की थी अभी जॉन रिफाइनिंग की, तो वो हमने ब अलगाइन टी कसीगेसन SN टीन, है ना। अभी हमने जो बात की थी टीन, तो टीन में यहाँ पर जॉन रिफाइनिंग है। बी का फोर्थ देखते हैं हम लोग, ब अलगा इन टी जिरकोनियम टीन। जिरकोनियम और बोरोन थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे यहाँ पर, देखते हैं हम। हाँ ठीक है, बोरोन, फिर बोरोन है जॉन रिफाइनिंग में आएगा, ठीक है। तो ए का फोर्थ और डी का सेकेंड, ए का फोर्थ और डी का सेकेंड, यहाँ पर ए का फोर्थ और डी का सेकेंड। सी का फर्स्ट, जिरकोनियम जो है वान एर्कल मेथड, और टीन जो है वो है थर्ड लिक्वेशन, लिक्वेशन। ये आंसर 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 21 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है, डिस्टिलेशन करेंगे इसके लिए। ट्वेंटी 23 वाला क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन 22 में आया नहीं था। द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 K to 1500 टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ये वाला आंसर मैंने लिख भी रखा है आपको, फोर्थ वाला आंसर आएगा इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात करें तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस में नहीं करेगी। रीज़न उसका ये है कि ये वाली जो रिएक्शन करती है ये 500 केल्विन से लगाकर तो 800 केल्विन पर करती है, जबकि यहाँ लिखा 900 केल्विन टू 50, तो ये वाली रिएक्शन नहीं करेगी इसमें। डज नॉट टेक प्लेस, है ना, ब्लास्ट फर्नेस में ये वाली, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर वेरी कर जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये दोनों चैप्टरों को हमने इसी में कवर किया। द एंड थोड़ा सा इसको याद रखने वाला चैप्टर है, तो इसको याद रखिएगा इसी तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आगे की वीडियो देखते रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।